ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी की आज सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी अब से करीब 10.5 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी यह पहली मुलाकात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। बाइडेन मोदी की मीटिंग व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होगी। इसके अलावा आज रात 11 बजे क्वाड समिट भी होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम सुगा भी शामिल रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया। आज पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले चीन और पाकिस्तान में टेंशन हाई है, क्योंकि इस मीटिंग में आतंकवाद पर बड़ा बयान आ सकता है। इसकी झलक तब मिली जब मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेहद ही कड़ा मैसेज दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने देश में मौजूद आतंकी संगठनों पर एक्शन लेने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान जब आतंकवाद पर चर्चा हुई तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद ही पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के कई संगठन मौजूद हैं और पाकिस्तान उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में सिर्फ पाकिस्तान पर ही बात नहीं हुई, बल्कि चीन पर भी गंभीर चर्चा हुई। कल शाम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से मुलाकात की और इस दौरान इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के रोल पर चर्चा हुई। आज क्वाड देशों की भी मीटिंग होनी है, जिसमें एक बार फिर से चीन पर बात होगी। In Prime Minister's bilaterals with Prime Ministers of Australia and Japan, discussions, as I said, were wide-ranging, encompassing a number of issues that involved bilateral and regional issues of interest. Obviously, the issue of China as a very major global player did come up. And of course, this was one of the many issues that were discussed. आज हर किसी की नजर मोदी और बाइडेन की पहली मीटिंग पर है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी पहली बार मीटिंग की। इस दौरान कोरोना और वैक्सीन डिप्लोमेसी पर दोनों ही देशों ने चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर है। कमला हैरिस ने कोविड के खिलाफ जंग में भारत की तारीफ भी की। भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनी और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है।
ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। फिर एक बार इस वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Outside of South Asia for at least the last 16 months. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका वॉशिंगटन डीसी में स्वागत करना मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। भारत और यूएस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक साथी रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हमारे विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब जून में मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तब हमने इस बारे में बात की थी कि हमारा विश्व पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर रूप से जुड़ा है। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कोविड-19 और जलवायु संकट व भारत को एक स्वतंत्र प्रशांत की आवश्यकता है। हमारे सामूहिक कार्यों में हमने देखना है कि कोविड-19 के लिए हम किस तरह से संपूर्ण रूप से मिलजुल कर बात कर सकेंगे। जब ये महामारी शुरू हुई थी कोविड, उस समय पर भारत वैक्सीन का टीकाकरण के लिए लोगों को, दूसरे देशों को दवा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। और जैसे जैसे भारत ने खुद इस बीमारी को, इस महामारी की बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ उन्होंने फिर भी मदद की और अमेरिका ने उस समय पर बढ़कर भारत की काफी मदद की। मैं इस समय पर स्वागत करती हूं आपकी इस घोषणा का कि आप जल्द ही टीकाकरण के निर्यात की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। और मैं समझती हूं कि ये जो आप 10 मिलियन लोग हर रोज आपके देश में टीकाकरण प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे देश एक साथ हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम दोनों देश मिलकर के, और किस तरह से इस युग को हम इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मैं जानती हूं कि आप भारत के लोग इस बारे में दृढ़ संकल्पी हैं और इसमें हमारे जो उद्देश्य की भावना है वो बहुत गहरी है। इस गहराई तक जाने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे गर्व है।